तो अभी मैं छत पे आया था और मिट्ठू और रियो देख के पिंजरे में इधर उधर घूमना शुरू हो गए कि हमें बाहर निकालो, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। वैसे भी ये इनके घूमने फिरने का टाइम है तो ये घूम फिर लेंगे, तो इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पे ये देखो दरवाज़ा खुद खोल लेते हैं। अच्छा कल क्या हुआ है, कल मैं आ रहा था छत के ऊपर, तो मिट्ठू की आवाज़ें आ रही हैं ना, ये आवाज़ें दे रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं ना। जब मैं यहाँ पे आया हूँ देखा है इनके पिंजरे से जो दाना गिरा हुआ था वो एक डव आके खा रही थी और ये उसको गुस्सा कर रहा था। तो ये बड़ा लड़ाकू है, ये जो इतना शरीफ दिखते हैं ना, अभी बातें सुन रहे, इतना शरीफ है नहीं, हर टाइम लड़ता रहता है। छत पे जो भी आ जाए ना तो इसने लड़ाई ही करनी होती है। अभी ये मज़े से घूमेंगे और जिधर मिट्ठू जाएगा रियो उसके पीछे पीछे जाएगा, और मिट्ठू ने अभी उस साइड चले जाना है। अच्छा इसको हम अगर छोड़ देना वो रम में से नीचे चले जाए, कोई ऊपर ना हो, वैसे हम यूँ छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार वैसे इसके साथ मस्ती करने के लिए हम यूँ छोड़ देते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, फिर ये जाता है इस साइड, सीढ़ियों की साइड आता है और आवाज़ें मारता है तो ये भी हाथ पे बैठ जाएगा। अभी मैं इससे बात करवाता हूँ। आओ मिट्ठू, ये देख जी बेटा, कैरी करो। मिट्टू कौन आए, तो ये इसी तरह बोलता रहेगा जब तक मेरे पास बैठा रहेगा। तो ये देख अब बोलने नहीं देगा ये। जी बेटा, मिट्टू कौन है, हाँ मिट्टू। तो ये अब बोलना शुरू हो गया, मुझे नहीं बोलना देगा, तो आप इसकी सुनो। मिट्टू आ जाओ, हाँ मिट्टू आ जाओ, हाय। और यहाँ पे रियो भी बोलना शुरू हो गया, तो इन दोनों को यहाँ पे बिठा देते हैं, ये अपना खेल लें यहाँ पे आराम से। फिर मैं इनको बंद कर दूँगा, नीचे जाते हुए बंद करना ज़रूरी होता है क्योंकि बाकी साथ में भी घर रहे हैं तो उधर से छत से बिल्ली वगैरह आ सकती है, तो इसलिए इनको बंद करना। और दूसरा कोई कौवा शवा भी आके इनको मार सकता है, तो इनको यूँ खुला नहीं छोड़ सकते। जब भी इनको निकालना होता है तो छत पर इनके पास एक ना एक बंदा लाजमी होता है, वरना इनको अकेले हम नहीं निकालते। ये देखें, आ जाए मिट्ठू, अभी आ जाएगा, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो अभी मिट्ठू और रियो के साथ ही हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी आराम से घूम फिर लें थोड़ी देर और फिर हम इनको बंद कर देंगे। और कितने मज़े से ये बोलता है। अच्छा इसकी पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं, इसने कहा मेरे बच्चे क्या कर रहे हो आप, तो ये बहुत प्यारा बोलता है और ये भी बोली जा रहा है। ये देखें मिट्ठू जी। तो अभी मैंने आपको ये दिखाना था, ये फानूस टाइप लगा हुआ है हमारे जो कार पोर्च है उसमें ऊपर, और यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला दिए हुए है। और कल रात को मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो चिड़िया है वो बैठती भी है, और पहले उसके बच्चे भी आए थे। तो हमारे घर ये परिंदे भी बहुत ज़्यादा, मतलब जंगली परिंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बच्चे वगैरह दिए। 2 वाशरूमों में मैना ने बच्चे दे दिए एग्जॉस्ट फैन की जगह, किचन में भी मैना के बच्चे थे, और यहाँ पे जो है वो चिड़िया के बच्चे हैं। तो ये जंगली परिंदे आते हैं, घोंसला बना लेते हैं और फिर दिल नहीं करता हटाने का। और ये देखें इन्होंने कैसे मज़े का घोंसला बनाया हुआ है, पूरा फानूस उन्होंने अंदर से कवर किए हुए है, और इसके अंदर बच्चे भी आए थे। अभी तो नहीं है, लेकिन रात को यहाँ पे चिड़िया आके बैठ जाती है। तो अभी मैं इन परिंदों के पास आ चुका हूँ, और सुबह बस इनको मैंने फीड चेंज की थी, उसके बाद मैं नहीं आया था। और अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ। तो अभी चिंकी और चेरी जो है उसने मस्तियाँ करनी होंगी। ये देखें ये देखो चिंकी चेरी। अच्छा इनको पता नहीं क्या मस्ती है, नहा लेते हैं, पानी ठंडा भी होता है क्योंकि सुबह में गर्म पानी डाल के देता हूँ तो इस टाइम तक वो ठंडा हो चुका होता है। और यहाँ पे इनकी खुराक भी ख़त्म हो चुकी है, तो ये भी चेंज करनी है। और जो हमारा लव बर्ड का पेयर है वो, उनका बच्चा सिम्बा जो है वो अभी तक अंदर ही है। वजह यह है कि जो हमारा ब्रूडर है उसकी लाइट काम नहीं कर रही, उसके अंदर जो फ़ैन है वो चल रहा है लेकिन लाइट काम नहीं कर रही। तो ये वापस लेकर जाना है उस बंदे के पास जिससे हम लेकर आए हैं, और या तो इसको चेंज करा लेंगे या फिर उससे ठीक करवा लेंगे ऐसे। तो अभी लाइट काम नहीं कर रही और मैंने नहीं निकाला बच्चे को, क्योंकि ब्रूडर के बगैर बच्चे को रखना
बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बच्चा मर भी सकता है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये आराम से बैठे हुए साहबज़ादा, लड़ाइयाँ करते हो ना फिर अकेले हो गए अब, तो ये आराम से यहाँ पे बैठे हुए है। और फीमेल जो है उसका सर अभी तक वैसे ही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, मतलब ठीक हो गई, ज़ख्म वगैरह ठीक है उसके, लेकिन जो सर पे बाल हैं वो अभी तक नहीं आए, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। ये नेस्ट बॉक्स पिछले दिन मैंने उतार के यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन फिर इनकी दोबारा लड़ाई हुई तो मैंने वापस ऊपर रख दिया। लव बर्ड का पेयर अंदर है और ये 2-3 दिन से अंदर ही बैठा होता है, तो अभी आज चेक करते हैं कि इन्होंने अंडे दिए कि नहीं। पहले नॉक करके इनको बाहर भगा देते हैं। अच्छा जी, बाहर भाग गए हैं, अब इसको आराम से खोल के चेक कर लेते हैं। इन्होंने घोंसले ही ऐसा बनाया होता है कुछ नज़र ही नहीं आता, लेकिन इन्होंने अभी तक अंडा नहीं दिया, वैसे अंदर बैठे रहते हैं। अच्छा, ये घोंसले का डिज़ाइन ही चेंज करते रहते हैं अंदर बैठ के, उनके बाकी कुछ काम नहीं है। और ये यहाँ पे आके दोनों बैठ गए। फ़िशर्स जो हैं हमारे, और ये भी काफ़ी प्यारे होते हैं फ़िशर्स जो हैं। और यहाँ पे ये आराम से बैठे हुए हैं। इनको आज सर्दी भी लग गई थी तो फिर इनको सॉफ्ट फूड वगैरह दिया, अब ये ठीक है। सुबह इनको काफ़ी सर्दी लग रही थी क्योंकि आजकल ये कमरा ठंडा हो जाता है, बट अब ये कि जो वाशरूम का दरवाज़ा है वो भी मैं बंद कर देता हूँ, ये दरवाज़ा भी बंद होता है, तो अभी कमरा जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। वैसे सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा था, फिर ये थोड़े परेशान हुए थे सर्दी की वजह से, तो फिर मैंने थोड़ी देर हीटर चलाया इनके लिए, कमरा गर्म हो गया, तो अभी तक गर्म है कमरा। तो अभी ये मस्ती कर रहे हैं, सुबह इस तरह मस्तियाँ नहीं कर रहे थे। और ये देखें, उंगली जब मैं डालता हूँ ना ये मस्तियाँ करना शुरू कर देते। तो ये काट नहीं रहा, ये काटता नहीं है इतने ज़ोर से, एम ही बस इसको मस्ती करनी होती। इसको लगता है ना इसकी उंगली पे शहद लगा हुआ है, इसको पहले मैं उंगली के साथ शहद खिलाता था, तो अब इसको लगता है इसकी उंगली पर शहद लगा है, तो ये हर टाइम बस मस्ती करता है। मैं जैसे उंगली अंदर लेकर जाऊँगा ना तो पहले चेक करेगा शहद लगा हुआ तो नहीं। फीमेल आराम से बैठी रहती है, उसने नहीं आना होता, उसकी दोस्ती नहीं है मेरे साथ, जो राज है उसकी दोस्ती है हमारे पास साथ। तो भी इतना शोर मचाते हैं ये फिशर जो है ना, ये देखें, ये न मुझे कुछ बोलने की देते हैं और शोर यूँ ही मचाते रहते हैं। जब तक मैं इस रूम में रहूँगा इनका शोर यूँ ही रहेगा, क्योंकि ये अंडे देने वाले हैं मेरे ख्याल से दोबारा से। और इनका अंडा पहले भी एक टूट गया था और एक जो था वो इन्होंने ख़ुद तोड़ दिया था। तो अब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जब कोई अंदर आता है ना तो ये शोर मचाने शुरू कर देते हैं यूँ, तो इंतज़ाम नहीं करते अभी ज़्यादा देर। और इन्होंने तो शोर मचाए हुए बाहर निकलने के लिए कि बाहर निकालें इनको, पर अभी नहीं निकाल सकते, शाम को ही निकलोगे तुम लोग। और यहाँ पे ये नीचे गन चेक करें, सिर्फ ये। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं भाई ने कितने दिनों से सफाई नहीं की, ये सिर्फ एक दिन इनकी सफाई नहीं हुई और कितना गंद इन्होंने मचा दी। मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी भी सफाई एक ही दिन हुई थी, तो साथ नीचे वाले केज की भी, वो देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब ये इतना गंद बनाते ही नहीं। ये जो हैं ये इतना गंद बनाते हैं इनका पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये पहले सॉफ्ट फूड जो होता है ना इनके पास बिल्कुल ख़त्म होते हैं, वो जो ये खा लेते हैं ठीक है, बाकी सारा नीचे फेंक देते हैं। और यहाँ पे चार्ली को आज देखते हैं, ये देखें, चार्ली तो आया नहीं, चिंकी आके उंगली पे बैठने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये चार्ली भी मस्ती करेगा। चार्ली की लगता है दोबारा दोस्ती होने लगी है मेरे साथ। नहीं, चार्ली इनके साथ बहुत मज़े का लड़ता है, ये देखें इनकी रोज़ लड़ाई होती है। उस तरह नहीं लड़ते, मतलब वो छोटे बच्चे जिस तरह नहीं लड़ते, ये उस तरह बिल्कुल लड़ते हैं, मतलब कि अपने एक दूसरे को ज़ख्मी नहीं करते, लेकिन लड़ते हर टाइम रहते हैं। एक कुछ खा रहा होगा, दोनों उसके पीछे पड़ जाएंगे, उससे वो चीज़ें ले लेंगे। और फिर इसी तरह इनकी लड़ाई, पूरा दिन इनकी लड़ाई तीनों की चलती रहती है और बहुत मज़े के लगते हैं जब ये आपस में लड़ते हैं ना। ये देखें अभी भी मस्ती कर रहे हैं आपस में दोनों, ये यूँ ही पूरे दिन बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर जो व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।